कथा है भक्त और भगवान की, आस्था, विश्वास और अनन्य श्रद्धा भाव की। जूनागढ़ में पैदा हुए, नाम नरसी कहलाया। गूंगा बहरा था ये बालक और दुर्भाग्य से बचपन में ही छिन गया माँ बाप का साथ। था अपनी दादी का लाडला, पर घर में किसी को नहीं सुहाया। मंदिर मंदिर माथा टेका, दादी ने जोत जलाई, तब जाकर एक संत की कृपा से 8 वर्ष की आयु में नरसी ने मुख में वाणी पाई। सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम मुख पर आया। साधु संतों और सत्संगों में बालक ने अपना मन रमाया, पर उनकी भाभी को यह फूटी आंख न सुहाया और सुना सुना कर ताने इनको दर दर यूं भटकाया। कृष्ण भजनों में जब नरसी जी रम जाते थे, प्रभु छद्म वेश में घर उनके जाकर उनका दायित्व निभा जाते थे। जब सबने उनकी भक्ति का उपहास उड़ाया तो निकल पड़े ईश्वर को खोजने और एक शिवालय में अपना माथा टिकाया। होकर उनकी भक्ति से प्रसन्न प्रभु प्रकट हुए और जानकर उनके मन की इच्छा उनको अपने संग लोक ले गए। देखकर गोलोक की लीला नरसी जी भाव विभोर हो गए और प्रसन्न हो प्रभु से पा गए केदार राम और दी प्रभु ने इतनी संपदा कि 12 पीढ़ी खाई। इसी दौरान ब्याह किया उन्होंने अपनी बेटी नानी बाई का एक धनाढ्य परिवार में, पर वैराग्य का नशा उन पर कुछ ऐसा था कि दान पुण्य में अपनी सब संपदा लुटा डाली और नारायण नारायण की माला अपना ली।
कान्हा रे गिरधारी कान्हा रे गिरधारी कान्हा रे गिरधारी रूप मनोहर जाऊं बलिहारी रूप मनोहर जाऊं बलिहारी वारी वारी कान्हा रे गिरधारी कान्हा बीच भंवर में अटकी नैया बीच भंवर में अटकी नैया हे हो मोहर पार खेवैया आकर मेरी पकड़ो भैया आकर मेरी पकड़ो भैया केदारो गायो रे कान्हा रे गिरधारी कान्हा रे तो आइए अब चलते हैं मूल कथानक की ओर और देखते हैं नानी बाई का मायरा कैसी थी, उनकी ईश्वर भक्ति कैसा था, प्रभु का दायरा। अब चलते हैं नानी बाई के ससुराल अंजार नगर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे रंधर जी कटे हो? जय श्री कृष्ण को कल्या जी, आज तो घना कुछ लाग रहा, क्या बात होगी? ये सब तो थारो ही पूर्ण प्रताप है रंधर जी। जय श्री कृष्ण कोकिल्या जी। अरे भाई हमें भी जान पड़े, ऐसी क्या बात होगी जो सब हंस रही है? बात ही ऐसी है, थारी पोती कुमरी रो संबंध पक्को करायो। या तो बड़ी खुशी की बात है, पर पता तो चले मारा सगाजी है कौन। आपनो सगाजी बहुत ही चोखो मिला है, सूरत को बहुत बड़ा व्यापारी है। आपनी छोरी कुमरी राज करेगी। वाह भाई वाह, अब सब जना ब्याह की तैयारी करो। रंगदर जी री पोती रो ब्याह है, धूमधाम से होना चाहे। पहले तो मेहमाना री सूची बनावो। और तो सब ठीक है, पर ये नरसी जी को कही करा, अपना सगा तो वे ही है। ए जी वह तो घर बार छोड़ साधु हो गया, वाने क्यों याद करा? आखिर मैं भी तो पंचण में बैठूं, निमंत्रण तो देनो पड़सी। देखो जी मैं तो पहले ही कहूँ, वो आवेगो तो बैठे बैठे तानपुरा बजावेगो, मुफ्त की रोटी तोड़ेगो और जात बिरादरी में हमारी नाक कटवावेगो। तो फिर कई करा, और कोई उपाय भी तो कोनी। उपाय तो घणो है, पर मारी सुने कौन? हे, तू तो चुप रह बावड़ी। अरे जी बोलन तो दो मारी लाडो ने। नरसी जी ए मायरा में इतो घणो सामान लिखजो, इतो घणो सामान लिखजो कि वो शर्म सु आवे कोई नहीं। देखियो मारी लाडो रो दिमाग। जे बात तो सही है, पहली बार इसने कोई अकल की बात करी है। पंडित साहब फटाफट सूची बनावो। तो लिखो कोकिल्या जी, 25 मन सुपारी और लिखो 25 मन रोरी। अरे इतनी रोरी थे के गांव की दीवार को तो नहीं है? थे लिखता जाओ जी। 25 मण कलेवो, 25 मण काजल। अरे बावड़ी इतने काजल से के सारे घर को मुंडो कारो करना है।
1000 थड़ कपड़ा। 1000 मण मेवा। कौकल्या जी, देर न करसी अब थे आज ही जूनागढ़ चले जाओ। जी भाया। जय श्री कृष्ण पुरोहित साहब। जय श्री कृष्ण बेटी। थारे से एक विनती है। बोल बेटी। थे मारा बापू सा ने कहजो मायरो रो इंतजाम ना होवे तो अठे आवा ही मत। जालो मारा बापू सा ने नीचो दिखासी अपमान करण खातरी या सूची भेजी है। ठीक है बेटी। कुमकुम पत्री लेकर कौकल्या जी नरसिंह जी के गांव जूनागढ़ पहुंचते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा भाइयों। बाहर के लागो किससे मिलना है? कठे से आए हो? अरे भाया, मैं अंजार नगरी से आया हूँ। मन्ने श्री रंगधर जी ने भेजो है। आवो आवो ब्राह्मण देवता, मारो साजी मजे में तो है। मारी नानी भाई राजी तो है। हाँ जी, सब ठीक है, खूब मजा में है। थारी दोईती कुमरी को ब्याह मंड्यो है। माने श्री रंग जी या कुमकुम पत्री देकर भेजो है। पूरी पत्री बांट लो। धन्य घड़ी धन्य भाग, मारा ब्याई सगा मन्ने याद तो कियो। सारे गांव की बहन बेटियों खाते साड़ियां, 125 मण चांदी, 1.25 करोड़ रोकड़ा, 80,000 मोहरा, हीरो जड़ो कंठो नूलको हार। हे गोविंद, हे गोविंद। मारी तरफ से श्री रंग जी ने घना घना जय श्री कृष्ण और कहियो मैं समय पर मायरा भरण पहुंच जावा। हे लक्ष्मीपति, हे गिरधारी, नानी बाई को मायरो भरनो है। हे मारा सांवल सा, या पत्री मैं थारे चरणों में रखूं। अब थे जाने मन ने तो बस इतनो कहनो है, ये मायरा भरण ने बीरा पधारियो। नरसिंह जी को कुमकुम पत्री देकर कौकल्या जी अंजार नगर रंगधर जी के यहाँ पहुँचते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पुरोहित साहब। थे मारा बापू सा ने न्योतो दे आयो। बापू सा ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो कोनी? हाँ जी, सब ठीक है, खूब मजा में है। आपा बापू सा ने मनरी बात कह दी? फिर के बोलिया बापू सा? हाँ बेटी, थारा बापू सा भात भरने जरूर आवेगा। हे बोलिया आवेगा? मारा तो करम ही फूट गया। मने तो ये सगो कहीं रोनी छोड़े हुए।
अब थे जाड़ो थारो सगो जाड़ो। ध्यान से सुन ले मारी बात। थारा बापू सा खाली हाथ आ गयो तो बाप बेटी ने मिलड़ भी ना दूंगी। मायरे में देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर बेटी की खुशी में आशीर्वाद देने तो चलूं। ऐसा सोच नरसी जी सबसे पहले अपने भाई के पास जाते हैं। भैया, नानी बाई को मायरो बननो है। थोड़ा सा सामान और बैलगाड़ी मिल जावे तो थारी बेटी का मान रह जावेगा, और थे भी साथ चलो तुम्हारा मन भी मजबूत हो जावेगा। नरसी, मारे तो सगला काम पड़ा है, न गाड़ी है और न फुर्सत। मारो बरन रो काम मारे बसरो को नहीं। भैया, बेटी को मायरो भरनो है, कुछ सहारा मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार मदद मांगने पर नरसी जी को टूटी गाड़ी और बूढ़े बैल मिल जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार जोड़ जाड़ कर नरसी जी अपने तुम्बा तुम्बी गोपी चंदन और मदद में मिले अनाज को रखकर गाड़ी पर बैठ जाते हैं। अरे अरे आओ रे भाई आओ। कौन कौन नानी बाई को मायरो भरन चलेगो? जर्जर गाड़ी बूढ़ो बैल चलो है मायरो भरण। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लगता है मती मारी गई है नरसी की। नरसी जी, हम चालेंगे, हम चालेंगे। क्या हुआ? मन में तो लागे गाड़ी टूट गई। रात हो गई है, घोर जंगल है, मन्ने तो जंगली जानवर का भय लागे है। जीवित बचाऊंगा भी या नहीं? थे कुछ करो नरसी जी। हे प्रभु, गाड़ी टूट गई, बैल बीमार है, दलदल से भरा रास्ता है। हे नाथ, अब तो तेरा ही सहारा है। नरसी की पुकार द्वारिका में श्री हरि के कानों में पड़ती है। क्या हुआ स्वामी, सब कुशल तो है? नरसी की गाड़ी टूट गई है देवी, मेरा भक्त संकट में है। तो विश्वकर्मा जी को भेज दीजिए ना, वे सब ठीक कर देंगे। नहीं रुक्मणी, मेरे भक्त की गाड़ी टूट गई है तो ठीक भी मुझे ही करनी होगी। कोई है क्या? राम राम भाया, कहाँ जा रहे हो? भाया, जा तो रहे थे अनजान नगर, इब तो लागे जानवरा का भोजन बनेंगे। शुभ शुभ बोलो महाराज, अनजान नगर तो मुझे भी जाना है। भाया, मन्ने भी साथ ले चलो। गाड़ी में पहले ही जगह ना थी, ऊपर से टूट गई, तुम्हें कहाँ से ले जावा? जराक गाड़ी डाट भगत मन जानो नगर अंजार, बात मेरी मान ले। सूर्या बोला टूटी गाड़ी, बूढ़ा बैल बीमार, बात मेरी मान ले। ज्ञानदास यूं कहन लगो, मारे सागे के करसी।
भगतां की सेवा करनी यो ही मेरो काम है। बड़दा की बीमारी मेटूं, बड़दा की बीमारी मेटूं, गाड़ी देऊं सुधार, बात मेरी मान ले। जराक गाड़ी डाट भगत मन जानू नगर अंजार, बात मेरी मान ले। भाया तू तो बड़ा जादूगर है, गाड़ी भी ठीक कर दी, बैलों ने भी चेता दियो। चलो चलो भैया, तुम भी साथ चलो। लो भैया, आ गयो थारो अंजार नगर। मेरो ठिकानो भी आ गयो, मैं तो चला। अब आगे की गाड़ी तुम ही संभालो। खाती बने कृष्ण के जाने के बाद नरसी साधुओं के साथ अंजार नगर में प्रवेश करते हैं। कहाँ जाना है भाया? हमको रंगधर जी के यहाँ जाना है। कल रंगधर जी की पोती को ब्याह है। भिखारियों के लिए भोजन व्यवस्था तो ब्याह के बाद है। भाया परसों आना। भैया रंगधर जी मारा सगा है। रंगधर मेहता का समधी, शकल देखी है आपने? मासा थारा बापू सा आ गया। विवाह के बाद से नानी बाई ने अपने पिता को देखा नहीं था। वृद्ध हो चुके नरसी जी को नानी बाई पहचानने में अचकचा जाती है। तब नरसी जी उनकी दुविधा को भांपकर उन्हें उनके बचपन के नाम से पुकारते हैं। नन्नी, ए नन्नी। बापू साहब, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बस बस, बाप बेटी को बहुत मिलन हो गयो। पता तो चले के लाया थारा बापू।
क्या है ये खाली बर्तन? तुम्बा तुम्बी, ना गहनो, ना कपड़ो, ना कोई पैसो, ना कोई मीठो। मासा मारा नौलख का हार भी तो ना है। कंबल ओढ़, माथे पे तिलक छाप, बाबा जी रू वेश में आ गयो। जेब में फूटी कौड़ी ना है, मायरो भरण आ गयो। बेटी के घर खाली हाथ चला आपता, जाको रत्ती भर शर्म ना आई। सारी बिरादरी में नाक कटवा के ही मानेगो। मासा मारा बापू इतनी दूर से आयो, बाका रहने को इंतजाम तो करो। हरी राम, पीछे गौशाला में ठहरा दे, जाके बापू सको। दिन भर के तानों ने नानी बाई की बिबड़े को चीर कर रख दिया। रात को जब छिपते छिपाते नानी बाई अपने पिता से मिलने आती है, साची साची कहो बापू सा, मारे लिए चुंदरी लायो ना। और मारी सास नंदा के लिए क्या लायो? तू तो जाने मारे भोजन को तो ठिकानो नहीं, चुंदरी तो कहाँ से लातो, लेकिन तू चिंता मत कर, सब हो जावेगो। चिंता काई ना करूं बापू सा, मायरो रिसूची तो थाने पड़ी होगी। मने तो संदेशो भिजवायो थो, मायरा रो सामान नहीं होबे। तुम मत आजो, क्यों आयो थे? मारो जीवन तो तानों में ही निकल जासी। भिखारी की बेटी, भिखारी की बेटी। ब्याह के बाद आप हमारी सुध कोनी ली, मने कभी पीहर भी कोनी बुलावो। थारे जवाई साबी कोई काम धंधा कोनी करे। सासरा वाला ने भी मने नौकरानी समझो। अब यदि मारी माँ होती तो मारा दुख समझती। बापू सा, आप तो बाबा जी बन गया। बिन मारी बेटी ताना सुन सुन कर कैसे जिंदी रही, ये बात आपा समझी को नहीं। फिर आज मारी आखड़ के सामने आपड़ा अपमान कराने वास्ते क्यों आ गया बापू? मारे अपमान की चिंता मत कर बेटी, बेटी रे बाप ने थोड़ो बहुत सुननो तो पड़ो ही। भरोसो कर मारो, सांवरो जरूर आवेगो। काई करूं भरोसो बापू थारे सांवरे पे? द्रौपदी रो केश पकड़ भरी सभा में घसीट्यो। पांचा पति वाली लुगाई के उसरो अपमान करियो, तब तक आयो थारा सांवरा। जी छोटा मत करे बेटी। अच्छा ये तो बता, बचपन से तन्ने राखी किसको बांधी? ब्याह में बापू आपा सांवरियारी मूरत दी थी, उसी ने राखी बांधी। फिर तो पक्को तेरो वीरा सांवरिया से भात भरन जरूर आवेगो। घर जा बेटी, रात बहुत होगी। नरसी जी के समझाने पर नानी बाई घर वापस आती है। अपनी बेटी के दुख को जान नरसी जी अपने गिरधारी को याद कर विनती करते हैं। ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया, थारी नानी बाई रो भात भरने आजो जी। सावरा हो थारी नानी बाई रो भात भरने आजो जी। सावरा ओ जी ओ गिरधारी नटवर नागरिया,
घर आने के बाद नानी बाई को चिंता में नींद नहीं आती। सुबह होती है। व्याकुल नानी बाई बार बार बाहर झांक कर सांवरा की बाट जो रही है। सुबह से दोपहर हो गई, सांवरा नहीं आया। अब नानी बाई का सब्र टूट जाता है। वो एक घड़ा लेकर पानी भरने के बहाने घर से निकलकर सरोवर पर आ गई। और सुनिए नानी बाई के मन की व्यथा। मनड़े री बाता
₹1000 प्रति घंटे में। लाइव वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा हो सकता है। कहाँ जा रहे हैं प्रभु आप? मैं अपनी बहन नानी बाई का मायरा भरने जा रहा हूँ। तो प्रभु मैं भी नानी बाई के मायरे में आपके साथ चलूंगी। मायरे में साथ ले चलने के लिए रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से मनुहार कर रही हैं।
मायरा भरने भगवान स्वयं आएंगे ये जानकर नानी बाई बहुत खुश हो जाती हैं और ये बात झूम झूम कर अपनी सहेलियों को बता रही हैं।
साथ में चलो, थोड़ा सा साथ में चलो। बोलो कन्हैया लाल की, बोलो कन्हैया लाल की। नानी बाई अपने वीरा का तिलक नहीं करोगी? अरे चमत्कार हो गया भाइयों। हाँ भाइयों, मायरा तो कुबेर को खजाना है। नरसी जी रे मान वास्ते साबरो खुदाया रे। अब तक तो बस सुनियो ही तो, आज आँखों से देख भी लियो। आज इन बाप बेटी री जोड़ी ने सारे नगर ने धन धान्य से भर दियो। हाँ हाँ भाया, मारा तो लोक भी तर गयो और साथ में परलोक भी। श्री कृष्ण के लिए पिता से कठोर वचन कह देने पर नानी बाई आज गहन पश्चाताप में है। क्षमा करजो प्रभु, क्षमा करजो। मैं बावड़ी बापू सारी भक्ति ने समझ ही ना सकी। हे जगदीश्वर, जानता हुआ भी थारे पे शंका कर बैठी। बहुत बुरा बन।
नानी, मैं तो भक्तों का सेवक हूँ। यदि उनकी भक्ति दृढ़ है तो मैं अवश्य आऊंगा। सावरिया सेठ की पृथ्वी लोक पर जब जब भगवान अपनी दिव्य महालीला प्रकट करते हैं तो माता पृथ्वी का रोम रोम पुलकित हो उठता है। नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। बांसुरी वाला मथुरा के बसैया, ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता दैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। अब वह पावन क्षण आ गया जब भक्त अपनी श्रद्धा को प्रभु इसे स्वीकार कीजिए। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया,
56 भोग एयरटेल और जियो का नेटवर्क कुछ समय के लिए फेल हो गया था। 56 भोग भिजवाइए। नानी बाई के वीरा श्री कृष्ण और देवताओं के आगमन से यह भूमि अब पावन हो चुकी है। चारों ओर आस्था की ज्योति प्रज्वलित हो गई है। धूप की दिव्य सुगंध फैल रही है। मन के विकार शांत हो चुके हैं और हृदय श्रद्धा से भर उठे हैं। अब वह मंगल क्षण आ चुका है जब हम सभी अपने मन, वचन और कर्म को प्रभु चरणों में अर्पित करते हुए मंगल आरती का प्रारंभ करेंगे। तो प्रसाद बांटना है वो भी लेके आए। सारा वातावरण कृष्णमय हो गया है और अब हम ठाकुर जी की आरती करने जा रहे हैं। 2-4 डब्बे लेके आए। आरती प्रारंभ हो तब मैं अपने सहयोगी बहनों और बंधुओं को कहूंगी कि प्रथम पंक्ति में मंचासीन अतिथि आरती के लिए मंच पर आए। आरती प्रारंभ हो तब आप सभी मंच पर आए। कार्यक्रम आखिरी पड़ाव पर है, थोड़ा साथ बनाए रखें।